पहले छात्रों के दो गुटों में झड़प, फिर बाजार के बीचों बीच बमबाजी करना, उसके बाद मोटरसाइकिल सवार मनचले 3 युवक का एक युवती से छेड़खानी करना। यह कोई फिल्मी शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि हकीकत है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि उसे प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी में गुरुवार की शाम छात्रों के दो गुटों में जमकर झड़प हुई और इस झड़प में लोगों पर दहशत फैलाने के लिए मनचले युवकों ने बमबाजी तक कर दी। जोरदार बम के धमाके से बीच बाजार में भगदड़ मच गई। उसके बाद 3 मनचले युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक युवती को छेड़ने लगे। उसके बाद आम लोगों ने तीनों युवकों को दिलेरी दिखाते हुए पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों से तहकीकात करने लगी तो एक युवक के कमर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इससे यह साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि तीनों मनचले युवक कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देने के मंसूबे से आए थे। तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि यह इलाका नशे के धंधे करने वाले और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। वहीं स्थानीय पार्षद का कहना है कि आए दिन यहां पर ड्रग्स का सेवन कर अपराधी किस्म के युवक लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस गश्ती अगर होती रहे तो शायद इस पर लगाम लगाया जा सकता है। स्थानीय लोग के द्वारा कि यहाँ पे बमबाजी हुई है और 2-3 लोग घायल हुए, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और यहाँ पे थाना के रिपोर्ट यहाँ पहुँची हुई थी। उनके साथ हम लोग सघन जांच में थे। तब 3 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें एक के पास हथियार हुए। तो बम का जो घटना जो आपको पता चला कि ये बमबाजी में वो तीनों था या वो ये अभी किसी मामले में था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। क्या वो तीनों के पास हथियार वगैरह हथियार बरामद कितने हैं? नकली कस्टम इंस्पेक्टर बन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरजित शाश्वत चौबे से ऑक्शन की गाड़ी दिलाने के एवज में 8,29,200 रुपये की ठगी करने वाला अंतरराज्यीय ठग बम सिंह के साथ उसके सहयोगी सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल को आज भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 9 जनवरी 2023 को अरजित शाश्वत चौबे ने सजौर थाने में लिखित आवेदन देकर नकली कस्टम इंस्पेक्टर बने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि ऑक्शन की गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए ठग गिरोह ने 8,29,000 रुपये की ठगी की है और फरार हो गए हैं। वहीं कस्टम इंस्पेक्टर राहुल और अन्य 4 व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में इसका केस भी दर्ज कराया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के तहत पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और मास्टरमाइंड मुंगेर निवासी बम सिंह, उसके सहयोगी सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तारापीठ थाना क्षेत्र के रामपुर हाट से गिरफ्तार कर लिया गया। ठग ने अपना नाम राहुल कुमार बताया था, जबकि अरजित शाश्वत चौबे ने अपने पैसे को वापस मांगने की बात कही तो उसने मोबाइल पर जमकर गाली गलौज भी किया था। यह जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने दी है। उन्होंने यह भी बताया कि बम सिंह के द्वारा और भी कई जनप्रतिनिधियों से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है और इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर जनप्रतिनिधि, राज्य मंत्री एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जैसे लोगों को जब अपने ठग का शिकार बना लेते हैं तो फिर आम लोगों का क्या होगा। एक एफआईआर दर्ज हुआ था सजौर थाने में। अरजित शाश्वत जो माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी हुई है 8,29,200 रुपये की। और ये कांड जो सजौर थाना में 29/23 दर्ज हुआ था, इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और फिर बाद में अभियुक्त लोग का पता चला तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह का एक मेंबर है, अंतरराज्यीय ठग है बम सिंह। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ 2 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम है सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल। तो ये लोग काफ़ी जनप्रतिनिधियों के साथ ठगी कर चुके हैं और इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये अपने आप को कस्टम ऑफिसर या कस्टम इंस्पेक्टर बताते थे और उसके बाद उन नेताओं से संपर्क करके उनके साथ ठगी करते थे। तो
तो काफ़ी दिनों से हम इसमें स्पेशल टीम बनाए हुए थे और लगातार छापेमारी की जा रही थी और टेक्निकल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हुआ और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो टीम थी उसमें DYSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और सजौर थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, कजरैली थानाध्यक्ष नवनीश कुमार और DIO की टीम थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोग 2 महीने से लगभग इसके पीछे थे और काफ़ी अच्छी सफलता भागलपुर पुलिस को हाथ लगी है। कितने लोग हैं इसके रैकेट? अभी तत्काल हम लोग को 3 लोग मिले हैं और भी जो अकाउंट्स वगैरह जो इसके हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, उससे जो भी कनेक्टेड होंगे उसमें गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। ये मतलब 2-3 स्टेट्स में काम ऑपरेट करता है, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे बिहार में भी। और इसका वही है कि ऊंचे लोगों के साथ बात करना, बैठना है और इसका मोडस ऑपरेंडी वही है कि इंस्पेक्टर बन के, कस्टम का इंस्पेक्टर बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और फिर पैसे मांगता था उनसे। और ये पहले मुंगेर से जेल भी गया हुआ है। बाकी हम लोग आपराधिक इतिहास इसका पता कर रहे हैं। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग। 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर। 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी-शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा विवादित टिप्पणी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है, सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हुए हैं। साथ उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हम सबों के बीच फूट डालने का काम करते हैं। साथ उन्होंने यह भी कर डाला कि ब्राह्मणों का DNA टेस्ट किया गया है, जिस टेस्ट में साफ तौर पर ब्राह्मण रसियन मूल के हैं, अर्थात रूस से भागकर सभी ब्राह्मण भारत आए हुए हैं। राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव के इस विवादित टिप्पणी पर पूरे राजनीतिक खेमे में भूचाल आ गया है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस टिप्पणी पर आग बबूला हो गए हैं
उन्होंने कहा कि ऐसी आपत्तिजनक बातें ब्राह्मणों की गरिमा के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद के सभी लोग पागल हो गए हैं। कोई रामचरितमानस के बारे में गलत बोलता है तो कभी ब्राह्मण को रूस से भागकर भारत आने की बात करता है। राजद के कुछ लोग पढ़ लिख कर मूढ़ मूर्ख बने हुए हैं, इसलिए मूर्खों वाली बात करते हैं। राजद में जातिवाद संप्रदाय करने वाले लोग जंगल राज की गोद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठाए हुए हैं। नीतीश कुमार को इस कदर अपने चुंगल में राजद वाले रखे हुए हैं कि वो ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं कर रहे। साथ ही चौबे ने कहा कि राजद के नेता के ब्राह्मण को भारत से भगाने वाले बयान में उन्होंने कहा कि ये वही कह सकते हैं जो पूरी तरह से जातिवाद संप्रदायवाद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, परिवारवाद में डूबे हुए हैं। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण समाज को आपस में रखने वाला एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए सामान्य दृष्टि रखता है। वहीं गुस्से में आग बबूला होकर अश्विनी चौबे ने जंगल राज वालों को श्राप तक दे डाला। उन्होंने कहा कि राजद पार्लियामेंट में 0 पर है। इन राजद वालों को होश तब ठिकाने आएगा जब चुनाव में औंधे मुंह गिरेंगे। साथ उन्होंने कहा कि इन जंगल राज बालों की हीरोगिरी तब अंदर चली जाएगी जब 2024 और 25 के चुनाव का परिणाम आएगा। तब सभी जंगल राज बाले को अपना मुंह छुपाने के लिए बंगाल की खाड़ी या हिमालय की तराई में भागना होगा। अरे जो पागल हो जाए, कोई उनके आरजेडी में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है तो ये पागलपन का है। मूढ़ मूर्ख जो होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद संप्रदायवाद और जिसके गोद में जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया, जबकि देश और दुनिया ने, तमाम संतों ने, तमाम आचार्यों ने इसको पूरी तरह से गलत ठहराया कि किस प्रकार से रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रामायण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस रामचरितमानस पर आज लाखों करोड़ों लोग, हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, राम केवल एक जाति धर्म का नहीं, संपूर्ण मानव के कह सकते हैं, मानव के लिए रामचरितमानस अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रूस भगा दें ब्राह्मण को, यहाँ के ब्राह्मण नहीं। भाई देखो, ये वही लोग कह सकते हैं जो पूरी तरह से जातिवाद संप्रदायवाद भ्रष्टाचार में डूबे हुए, परिवारवाद में डूबे हुए, वंशवाद में डूबे हुए, ऐसे ही लोगों के मुख से इस प्रकार के तुच्छ बयान होते हैं। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण समाज को आपस में लेकर के चलने वाला एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सोचता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिल के चले। लेकिन ये राजद के लोगों का होश तब ठीक हो जाएगा जब 0 पर अभी है पार्लियामेंट में। अगले बार इनका सारा हीरोगिरी जो है ये जंगल राज वालों का 2024 और 2025 में ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में या नेपाल के तराई में मिलेंगे। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के रहने वाले चंदन यादव की मौत कल पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने के कारण हो गई, जिसके बाद से परिजन 24 घंटे से पोस्टमार्टम कराने के इंतजार में अस्पताल में ही पड़े हुए हैं। परिजनों का कहना है कि कल शाम 4 बजे के करीब चंदन की मौत हुई, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम का कागज तैयार नहीं होने के कारण परिजन परेशान है। अस्पताल स्थित पुलिस पोस्ट में लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कागज नहीं बनने के कारण परिजनों का बुरा हाल है। वहीं परिजन सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कब मौत हुआ था? कल 6 बजे। 4 बजे का नाम। अभी कै बज गया? अभी तो 3 बज रहा। हाँ 3 बजा। अभी तक पोस्टमार्टम में भेजाने हैं। क्या कह रहा है? बोलता है रुको, आधा घंटा रुको, 10 मिनट रुको। 24 घंटा हो गया, अभी तक नहीं भेजा। कितना परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत है। कहाँ घटना कहाँ हुआ? से कहाँ तक क्या हुआ? समस्तीपुर में। कहाँ घटना हुआ है? कौन थाना? शाहकुंड थाना। शाहकुंड थाना। कहाँ से आए थे? आए थे तो मिल्की से ना। कैसे गिरा? ऐसे वो ट्रैक्टर पलटा तो लीक था, लीखे में पलट गया तो बांध पर से नीचे बैठे हुए थे। कहाँ के रहने वाले? मिल्की का। क्या नाम बताया? चंदन यादव। आपका नाम? देवेंद्र यादव। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है।
जा रहे हैं, बार बार बोलता है आधा घंटा 10 मिनट रुको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट के रेगुलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में भागलपुर के जेएस एजुकेशन के 10 छात्रों ने बाजी मारी है, जिसमें 9 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। जेएस एजुकेशन के संस्थापक राजीव कांत मिश्रा ने सभी सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बदौलत यह रिजल्ट हासिल हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा संस्थान बहुत छोटे स्तर से निफ्ट की पढ़ाई की शुरुआत की थी। इस बार 2023 के रिजल्ट में 10 छात्र छात्राओं का चयन अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं उन्होंने बताया कि जब से संस्थान की शुरुआत हुई है, अभी तक 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने निफ्ट में अपना चयन सुनिश्चित किया है और कई बड़ी कंपनियां में अपना परचम लहरा रहे हैं। ये सब मेहनत का है। यहाँ सर बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं निफ्ट का। स्टार्टिंग से ही मतलब फोकस था कि हाँ निफ्ट करना है। बचपन से ही था कि ड्राइंग में इंटरेस्ट था, तो जब भी हम बोलते थे कि हाँ ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो सब बोलता था निफ्ट करो आगे। तो फिर आगे चल के पता चला कि भागलपुर में एक इंस्टीट्यूट है जेएस एजुकेशन नाम से, वहाँ पे राजीव सर बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं निफ्ट का। तो बस वही था यहाँ पे एडमिशन लेके निफ्ट निकलने का। पहले मुझे जेएस एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, फिर मैं भागलपुर आई तो पता चला कि जेएस एजुकेशन है यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो निफ्ट का तैयारी करवाती है। तो मैं यहाँ आई निफ्ट का तैयारी करने, क्योंकि मुझे पहले से निफ्ट करना था, बहुत पहले से था। मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए तो राजीव सर के बारे में पता चला कि बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं, इसलिए फिर यहाँ आया। गोल क्या है? एफडी का है कि फैशन डिज़ाइनिंग मिले, ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि जेएस एजुकेशन से 10 बच्चों ने निफ्ट क्वालिफाई किया है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले 22 सालों से निफ्ट की तैयारी करा रहे हैं और लगातार हम लोगों का रिजल्ट अच्छा होता जा रहा है। सिर्फ कोरोना काल के दौरान हम लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर में वो उत्साह आ रहा है। निफ्ट के माध्यम से बच्चे जैसी जगह पर जाते हैं, उससे सिर्फ उनका ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, उससे उनके परिवार का, समाज का, हमारे शहर का और बिहार का काफ़ी नाम ऊंचा हो रहा है। क्योंकि आज के बच्चे जो निफ्ट के माध्यम से या एनआईडी के माध्यम से बाहर गए हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अगर नाम सुने तो आज फ्लिपकार्ट का नाम लीजिए, अमेजन का नाम लीजिए, आप किसी का भी ऐसे जगह का नाम लीजिए, आप रेमंड्स का नाम लीजिए, जितने बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं उसका नाम लीजिए, आप वीआईपी का नाम लीजिए, आप ज्वेलरी में कहीं का भी नाम ले लीजिए, वो हर जगह हमारे बच्चे और भागलपुर के निफ्ट के जेएस एजुकेशन से निकले बच्चे आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों को, उनके साथ साथ उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इसमें एक बात जरूर जाननी चाहिए, जो हमारे यहाँ के शिक्षक गण हैं जिन्होंने कि इसके लिए भरपूर मेहनत की, उसमें हमारे शिक्षक जितने भी हैं उन्होंने दिन रात बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, उनका आशीर्वाद उनको मिला है और बच्चे भी बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ से जा रहे हैं। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि जेएस एजुकेशन इस बात के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है कि जब कभी भी वो पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ वो संस्कार भी डालता है। हम लोगों के यहाँ 2 बातों की बहुत ध्यान दी जाती है कि अनुशासन बच्चों के साथ अवश्य रहे और साथ साथ जो यहाँ की कला और संस्कृति है, विशेषकर मंजूषा, इसको भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ के बच्चे मंजूषा को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल कितने भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र का है। एकचारी थाना क्षेत्र के काली प्रसाद पुल के पास तेज रफ्तार से आ रही ऑटो पलट गई, जिसमें रंजीत मंडल नाम के व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक एकचारी से अपने घर पीरपैंती जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार होने के कारण ऑटो का नियंत्रण ऑटो ड्राइवर नहीं रख सका और अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार रंजीत मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने ऑटो को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं 2 व्यक्ति और जो ऑटो पर सवार थे वो घायल हुए हैं। उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है।
तेज रफ्तार के चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले दिनों दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं सामने आई, कितनों की जानें तक गई। ताजा मामला भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र का है, जहां फिर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के जानी डीह के पास पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल में देर शाम जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बांका जिला के धोरैया थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद कलीम अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक धोरैया से ट्रेन का टिकट लेने के लिए घोघा आया हुआ था और देर शाम स्टेशन से टिकट लेकर वापस अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार पिकअप से मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नौगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पकड़ा गांव में मक्के की फसल तैयारी करने के दौरान एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मृतक कृषक लक्ष्मीपुरा पकड़ा निवासी 60 वर्षीय तारनी मंडल है, जबकि मिथुन कुमार घायल है। घायल मिथुन का इलाज नौगछिया में निजी स्तर से कराया जा रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के तुरंत बाद तारनी मंडल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। देर शाम नौगछिया पुलिस द्वारा सबको पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया था। मृतक के पुत्र परशुराम मंडल और अन्य परिजनों के अनुसार तारनी मंडल अपने पुत्रों के साथ मक्के की पकी फसल तैयार करवा रहा था। दोपहर 1 बजे मौसम खराब होते ही दियारा से अधिकांश किसान घर के लिए रवाना हो गए, जबकि 8 की संख्या में किसान पेड़ के नीचे वर्षा से बचाव करने लगे। इसी दौरान जोरदार आवाज के साथ वज्रपात हुआ। आसमानी आवाज थमने के बाद लोगों ने देखा कि तारनी मंडल और मिथुन कुमार जमीन पर गिरे हुए थे। टनका से गिरले न खत्म हो गए। के पप्पा की नाम ले? श्री तारनी मंडल। उम्र कितना तो? 60 बुढ़। घर आजमा पकड़ा। केना भेलै घटना? केना भेलै घटना? ई दौनी करी का बजले ठनका गिरी गेले कपार। कहां हो रे दौनी? ई हम बिसारी मातम। कहां पर? चारी टोला के बगल। कौन दौनी की कौन चीज? गेहूं मक्का? मक्का। अभी कहां रह छ? अभी नूनी कन रही। कहां से नौनी घर? लक्ष्मीपुर। अपना लक्ष्मीपुर पकड़ा। अच्छा, कहाँ यहाँ रहे थे घर जो वहाँ? नया डी बना के रहे थे। जमीन खरीदी। नया डी बना के रहे थे। कितना दिन से? 1 साल 1-1.5 साल। क्या बजे घटना होलो? अभी हमारा टाइम नहीं, जो कुछ समय में नहीं होला। अच्छा, और कोई आदमी रहे? हाँ चल तो सब केना बचले? हमें कहे चलिए चलो चलो पहले नहीं ले तो हमें किया चलो चलो नहीं ले हम 3 टा चली एलिए घर। यूँ के जे यूँ ठनकिए गिरी लिखा। सुल्तानगंज के अजगेवी नाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में बिहार झारखंड के हजारों शिव भक्त बैसाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा को स्नान करने पहुंचे। स्थानीय पंडितों के अनुसार ऐसी मान्यता है, बैसाख पूर्णिमा में गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है कि आज के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि 10 वर्ष से बैसाख पूर्णिमा में स्नान करने पहुंचता हूं। साथ उन्होंने कहा कि बैसाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने एवं गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर सर आज बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख महीना पूरे भोलेनाथ का दिन होता है। इसमें लोग स्नान दान हरिद्वार में सिमरिया में कल्पवास करते हैं पूरे महीने का। आज अंतिम दिन है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। कहाँ कहाँ के भक्त पहुँचे हुए हैं सर बाबा जी के बिना? आज झारखंड और बिहार ज़्यादा है। जी जी जी। और बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भी सर? गौतम बुद्ध को आज के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका महत्व है बौद्ध धर्म वाले के लिए। ये बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। लोग असरगंज से आए हुए हैं। जी जी। प्रत्येक साल से 10 साल से हम लोग रेगुलर स्नान करने के लिए आते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गंगा स्नान करने के लिए। और ये जो होता है आज बुद्ध पूर्णिमा को जो भी स्नान करता है, जो भी मान होता है, मान्यता पूर्ण होता है।
जो भी स्नान करके मांगता है वो मान्यता पूर्ण होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।